वजीर आजम से MQM का वफ्द आज इस्लामाबाद में मुलाकात करेगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, खालिद मकबूल, अमीनुल हक, फारूक सत्तार और दीगर शामिल। शहरी इलाकों की तरक्की और विफाकी मंसूबों से मुताल्लिक बातचीत होगी। गैर मुल्कियों के लिए नया बिजनेस वीजा जारी किया जाएगा। वफाकी हुकूमत ने फैसला कर लिया, पाकिस्तान में कारोबार करने वालों को वीजे दिए जाएंगे। नई पॉलिसी के तहत अफगान शहरी भी फायदा उठा सकेंगे। वजीर आला सुहेल आफरीदी की हिफाजती जमानत मंजूर। पेशावर हाई कोर्ट का गिरफ्तार न करने का हुक्म। मीडिया से गुफ्तगू में वजीर आला ने कहा कि बानी से मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही। इनसे मिलने के बाद ही काबीना की तश्कील होगी। वो बानी से मिलने अडियाला रवाना हो गए। बानी को जेल की दीवारों ने जहनी मफलूज कर दिया, जिसे दहशतगर्द कहा। अब उसे एहतजाज का कह रहे हैं। वजीर इत्तलात पंजाब का बयान। अस्मा बुखारी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा बैड गवर्नेंस और दहशतगर्दी का मरकज बन चुका है। वजीर आला पंजाब का माहौल दोस्त विजन। फसलों की बाकियात नहीं जलाई जाएंगी, बतौर चारा इस्तेमाल किया जाएगा। 14 देहात से बाकियात जमा कर ली गई। मरियम नवाज ने कहा, जदीद मशीनरी से स्मॉग के खात्मे में मदद मिल रही है। लाहौर के इलाके काहना में CCD का मुबैना मुकाबला। जेर हिरासत मुलजिम मारा गया। शहबाज को निशानदेही के लिए ले जाया जा रहा था। साथियों की फायरिंग से मारा गया। ओकाड़ा में मुकाबले के दौरान एक डाकू हलाक, जबकि 2 फरार हो गए। और टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात में मुसलसल दूसरे माह भी कमी। सितंबर में 2% कमी रिकॉर्ड की गई। गुज़िश्ता माह टेक्सटाइल बरामदात 1.57 अरब डॉलर रहीं। पुरतशद्दुद एहतजाज पर पंजाब में क्रैकडाउन जारी। 3400 अफराद गिरफ्तार। फुटेजेस की मदद से दीगर की निशानदेही की जा रही है। हुकूमत का मौसर कानूनी एक्शन का फैसला। 2 स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनात। वज़ीर आज़म से MQM का वफ़द आज इस्लामाबाद में मुलाकात करेगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, खालिद मकबूल, अमीनुल हक, फारूक सत्तार और दीगर शामिल। शहरी इलाकों की तरक्की और विफाकी मंसूबों से मुतालिक बातचीत होगी। कराची के हुक्मरान नाअहल हैं। सिस्टम में एक कतरा पानी नहीं आया, लोग बूंद बूंद को तरस रहे हैं। रहनुमा जमात इस्लामी मुनीर जफर की तनकीद। कहा, हुकूमत आवाम को कोई सहूलत नहीं दे रही, मगर ई चालान किए जा रहे हैं। कराची में अफगान बस्ती मिस्मार करने का अमल दूसरे रोज भी जारी। वेस्ट पुलिस की भारी नफरी मौजूद। SSP तारिक मस्तूरी कहते हैं कि गुज़िश्ता रोज 400 से जायद घर गिराए गए थे। नौजवान दीवार फलांकर कजाफी स्टेडियम के ड्रेसिंग रूम तक जा पहुंचा। मुकदमा दर्ज। नौजवान बाबर आजम से मिलना चाहता था। वाकया गुज़िश्ता रोज पेश आया। सिक्योरिटी अमरे ने हिरासत में लिया था। और फी तोला सोना मजीद 1900 रुपये महंगा हो गया। 4,42,800 रुपये तक जा पहुंचा। 10 ग्राम पर 1629 रुपये इजाफा। कीमत 3,79,629 रुपये होगी। पंजाब में इंतहा पसंद जमात पर पाबंदी की सिफारिश। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। असासे महकमा औकाफ के हवाले किए जाएंगे। बैंक अकाउंट्स मुंजमद और सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद होंगे। गैर कानूनी असलहा 1 माह में जमा कराने का अल्टीमेटम। अफगान बाशिंदों को टैक्स नेट में लाने का फैसला। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा। अफ़गान तालिबान, फितना हिंदुस्तान और फितना खवारिज की इश्तियाल अंगेजियों पर गौर। पाक फौज की ताबड़तोड़ कार्रवाइयां। स्पिन बोल्दक में 20 और नौशकई में 200 तालिबान हलाक। कुरम सेक्टर में 6 टैंक और 8 पोस्टें तबाह। अफगान हुकूमत की सीज फायर की अपील मंजूर। पाकिस्तान ने जवाब दिया, इतलाक 48 घंटे तक होगा। पाक अफगान जंगबंदी ज्यादा देर नहीं चलेगी। तालिबान के फैसले दिल्ली से हो रहे हैं। वजीर दिफा का इजहार ख्याल। ख्वाजा आसिफ ने कहा, भारतीय हमला खारिज से इम्कान नहीं, मगर हमने भारत और तालिबान का इंतजाम कर रखा है। अफगानियों को पाकिस्तान में रखा तो अंदरूनी महाज खड़ा हो सकता है।
I was not happy that India was buying oil, and he assured me today that they will not be buying oil from Russia. 8 wars. The Prime Minister of Pakistan got up the other day, said so beautifully, says, you saved millions of lives. He told that to a group of people right in this office. He said the president saved millions of lives. And I think what he's referring to is the fact that that would have been with India a nuclear war. ट्रंप का भारत टैरिफ भरपूर, मोदी झुकने पर मजबूर, रूस से तेल ना खरीदने की यकीन दहानी करा दी। सदर ट्रंप कहते हैं कि चीन से तिजारती जंग जारी है। टैरिफ की मद में पाक भारत समेत 8 जंगें रुकवाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी तारीफ की। रूस यूक्रेन में जारहत बंद करे। भारतीय अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी ने पूछा कि मोदी बताएं क्या वो ट्रंप से डरते हैं। बरतानवी अखबार दी गार्डियन भी शहबाज शरीफ का मोतरफ लिखा, अमरीकी सदर को संभालना सिर्फ पाकिस्तानी वज़ीर आज़म को आता है। शहबाज शरीफ ने ट्रंप की बहुत ज़्यादा तारीफ की। सदर ट्रंप ने स्टेज पर आना चाहा तो शहबाज ने उन्हें रोक दिया और अपनी तकरीर जारी रखी। इजराइल मेरे एक इशारे पर गजा पर हमला कर देगा, अमरीकी सदर की धमकी। कहा हमास ने वादों पर अमल ना किया तो दोबारा निशाना बना सकते हैं। दूसरी जानिब गजा में वसाइल की किल्लत के बाइस लाशें निकालने में दुश्वारी का सामना। इजराइल ने भी 45 मैयतें हमास के हवाले कर दी। वफाकी वज़ीर ख़जाना का दौरा वाशिंगटन। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा से मुलाकात। मोहम्मद औरंगज़ेब का स्टाफ लेवल मुआहदे पर इत्मीनान का इजहार। मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी की दावत दी। अमरीकी इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के CEO के साथ भी बैठक। उन्होंने सरमायाकारी पर रोशनी डाली। अवाम के लिए खुशखबरी, पेट्रोल 5 रुपए 66 पैसे सस्ता हो गया। डीजल पर 1 रुपए 39 पैसे कमी। लाइट डीजल की नई कीमत 162 रुपए 76 पैसे हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में आटे की शदीद किल्लत, 90% तक चक्कियां बंद हो गईं। ताजिर कहते हैं पंजाब से तरसील बहाल ना हुई तो अदालत जाएंगे। सड़कों पर निकलने की धमकी भी दे दी। महंगाई ने कोयटा के अवाम की जिंदगी फीकी कर दी। चीनी 200 रुपए किलो तक जा पहुंची। रावलपिंडी में तोशाखाना 2 केस की समाअत आज फिर होगी। बैरिस्टर सलमान सफदर हतमी दलाइल देंगे। ATC रावलपिंडी में 26 नवंबर एहतजाज के मुकदमात। बानी की दरख्वास्त से जमानत पर समाअत होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आज बानी से मिलने अडियाला जेल जाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला से ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर की मुलाकात। इंसदाद इंसानी स्मगलिंग के लिए ताबून बढ़ाने पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा हम कानूनी इमिग्रेशन पर यकीन रखते हैं। ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर ने क़ज़ाफ़ी स्टेडियम की बहाली की तारीफ की। उन्होंने कहा दरबार बीबी पाक दामन पसंदीदा जगह है। मालागढ़ में स्वात एक्सप्रेस वे पर ट्रक उलट गया। 15 अफराद जाँ बहक और 8 जख्मी। मुताबिक की हालत नाजुक। तमाम अफराद खाना बदोश हैं जो स्वात से फैसलाबाद नकल मकानी कर रहे थे। कराची में अलमनाक वाक़या। मवाजपुर में नशे ने बच्चों पर पेट्रोल फेंक कर आग लगा दी। 2 बच्चे जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। मुलजिम ने मामूली तकरार पर छत से पेट्रोल फेंका। खुदकुशी की कोशिश पर इल्जाम मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। कराची के इलाके लियारी में 2 मुबैना पुलिस मुकाबले। डाकू बिलाल और हारिस जख्मी हालत में गिरफ्तार। बल्दिया मीमन कॉलोनी में भी डाकू सद्दाम जख्मी हालत में पकड़ा गया। वलीर में फायरिंग से जिशान जख्मी। आगा सिराज दुरानी को आबाई कब्रिस्तान घड़ी यासीन में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा कोट दुरानी में अदा की गई। वज़ीर आला हसन मुराद अली शाह, सईद खनी, निसार कोड़ो समेत दीगर रहनुमा शरीफ हुए। फैसलाबाद सबसे आलूदा शहर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 262 तक जा पहुंचा। 224 AQI के साथ पेशावर दूसरे नंबर पर। लाहौर 199, मुल्तान 198 और सियालकोट में 168 रिकॉर्ड। सहूनियों की एक और बदहदी। गजा मुआहदे के खिलाफ हमले जारी। अस्पताल पर बमबारी से मज़ीद 3 अफराद शहीद हो गए।
7 जख्मी कैदियों की रिहाई का जश्न मनाने वाले बुजुर्ग को भी शहीद कर दिया गया। मलबे से मजीद 25 लाशें निकाल ली गई, तादाद 68,000 हो गई। हमास ने मजीद 2 लाशें इजराइल के हवाले कर दी। कहा जहां तक रसाई थी तमाम लाशें हवाले कर दी हैं। तेल अवीव ने कहा कि तमाम यरगमालियों की बाक़ियात वापस करने तक अमन मुआहदे में पेशरफ्त नहीं होगी। हमास को वादों पर अमल करना चाहिए। स्पेन के शहर बार्सिलोना में रैली, पुलिस से झड़पें, मुजाहिरीन का जलाओ घिराव और पथराव, रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ मचा दी, मुतादिद मुजाहिरीन गिरफ्तार कर लिए गए। अमरीकी वज़ीर दिफा बाल बच गए। समंदर पर प्रवास के दौरान जहाज की विंडशील्ड चटक गई। तैयारा बरतानिया में उतार दिया गया। वो दौरा बेल्जियम के बाद वापस अमरीका जा रहे थे। वाकया बहरा क़ानूस पे पेश आया। वुमेन्स वर्ल्ड कप में तारीख रकम होते होते रह गई। कोलंबो में पाकिस्तान की तबाहकुन बॉलिंग, इंग्लिश टीम 9 विकेटों पर 133 रन बना सकी। कौमी टीम को 113 का हदफ मिला, 34 रन बनाए थे। बादल बरस पड़े, मैच बेनतीजा खत्म हो गया। विमेंस चैंपियंस लीग फुटबॉल का लीग मरहला, चेल्सी ने पेरिस को 4-0 से आउटक्लास किया। दूसरे मैच में बार्सिलोना ने रोमा के खिलाफ 4-0 से कामयाबी समेटी। हॉलीवुड की मशहूर ज़माना फिल्म सीरीज एवाटार की नई फिल्म एवाटार फायर एंड वाटर कैसे बनाई गई, अक्सबंदी से मुतालिक डॉक्यूमेंट्री का ट्रेलर जारी कर दिया गया। डॉक्यूमेंट्री 7 नवंबर को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज की जाएगी। अवाम को फिल्म के लिए 19 दिसंबर तक इंतजार करना होगा। ये किस लिए? मेरी जिंदगी में एक और खुशी लाने के लिए। मुझे लगता है कि बाकी मर्दों की तरह आपको भी बेटे की ख्वाहिश। बस यहीं रुक जाओ। दिलहाल बहुत दिल डरता है। और ऐसे शख्स की कहानी जिसे बेटे की तमन्ना है, तकदीर ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां ख्वाब बिखरते नजर आते हैं। दिल को छू लेने वाला ड्रामा सीरियल फिलहाल की दूसरी किस्त देखिए जुमे की शब 8 बजे सिर्फ आज एंटरटेनमेंट पर।